हेलो स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप सभी। देखो, आज अपन 12th मैथ्स का चैप्टर नंबर 5 सातत्य तथा अवकलनीयता डिस्कस करेंगे। तो देखो, लास्ट वीडियो में आपका बहुत प्यार मिला। तो देखो, हम चाहते हैं कि आप इस वीडियो को भी लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और इससे अपना प्यार बनाए रखें। ठीक है, अपन पढ़ते हैं। देखो, सांतत्यता और अवकलनीयता। देखो क्या होती है, सबसे पहले अपन पढ़ते हैं फलन के बारे में। तो देखो, फलन क्या होता है, y इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स। इसको क्या पढ़ते हैं, y इक्वल टू क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स। इसका मतलब है कि अपन को जैसे कि कोई y दे रखेगा और ये फंक्शन ऑफ एक्स का मतलब है कि x की फॉर्म में दे रखेगा। जैसे कि दे रखेगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। ऐसे अपन को क्या दे रखेगा, एक फलन दे के रखेगा। ठीक है, इसी को क्या कहेंगे अपन, y इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स। ये अपना एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, मतलब y फलन है किसका, x का। y फलन है किसका, है x का फलन है। ठीक है, अब देखो इस फलन के भी कितने प्रकार होते हैं, 5 प्रकार। जिसकी ट्रिक क्या है अपनी, आई लेट। देखो ILATE, आई लेट। देखो आई से अलग फलन बनेगा, एल से अलग बनेगा, ए से अलग बनेगा। ठीक है, ऐसे टी और ई से भी क्या बनेंगे, अलग अलग फलन बनेंगे। ठीक है, तो देखो अपन पढ़ते हैं आई से बनने वाला फलन। देखो आई से कौन सा फलन बनेगा, आई से बनता है। देखो आई से कौन सा बन रहा है, ये आई इनवर्स फंक्शन। मतलब क्या रहेगा, जो आई से फलन बनेगा उसको क्या कहेंगे अपन, इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन क्या होता है, साइन रहेगा या कोस, कौन सा ही फंक्शन रहेगा उसमें क्या लगा रहेगा, इन्वर्स लगा रहेगा। जैसे कि साइन इन्वर्स, इसको क्या पढ़ेंगे अपन, साइन इन्वर्स एक्स। इसको क्या पढ़ेंगे, कोस इन्वर्स एक्स। तो ठीक है, इन्वर्स का अर्थ होता है माइनस की पावर कुछ लगा हुआ। ठीक है, तो देखो आई से हो जाएगा इन्वर्स फंक्शन, जिससे कि साइन इन्वर्स एक्स, कोस इन्वर्स एक्स। ठीक है, अगला है अपना, देखो आई के बाद कौन सा आता है, एल। तो देखो एल से कौन सा हो जाएगा, लोगरिथम फंक्शन। लोगरिथम, देखो आगे शब्द क्या लिखा रहा, लोग। मतलब इसमें जो फलन बनेगा वो कैसा बनेगा, लोग की फॉर्म वाला। तो देखो क्या बन रहा है, एक लोग एक्स बन रहा है, अगला बन रहा है लोग एक्स का स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, अगला है ऐसे। तो देखो ऐसे कौन सा फलन बन रहा है अपना, एलजेब्रिक फंक्शन। देखो एलजेब्रिक फंक्शन क्या, देखो जैसे कि 1 हो गया, एक्स हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया, वाई हो गया। देखो जैसे कि एक्स और वाई की फॉर्म में जो फलन बनेंगे वो कौन से कहलाएंगे, अपने एलजेब्रिक फलन। ठीक है, देखो यहाँ पर जो एक है उसका अर्थ क्या है, देखो एक्स की पावर 0 अपन पढ़ते थे, एक्स भी क्या है, एक फलन है। और अगर इसकी पावर अगर 0 लगी हुई है तो इसका अर्थ क्या होता है, एक। तो इसी को भी अपन क्या कहेंगे, एलजेब्रिक फंक्शन। अगला है अपना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्री अपन ने पढ़ा था, 10th क्लास में पढ़ रखा है, अपने 11th में पढ़ रखा है। ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है, त्रिकोणमितीय। मतलब इसमें क्या रहेगा, त्रिकोणमितीय की जो फंक्शन रहेंगे वो क्या कहलाएंगे, अपने त्रिकोण मेट्रिक फंक्शन। जैसे कि अपन ने पढ़ा था, साइन एक्स पढ़ा, कोस एक्स पढ़ा, लो टेन एक्स पढ़ा, कोट एक्स पढ़ा। ठीक है, तो देखो ये सब फलन कौन से हो जाएंगे, अपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अगला देखो ई से क्या याद रखना है अपना, एक्सप्लेनेशन फंक्शन। मतलब ए की पावर एक्स, ए की पावर एक्स के जो फलन रहेंगे वो किस में आएंगे, एक्सप्लेनेशन फंक्शन में। ठीक है, अगला पढ़ते हैं अपन फलन के प्रकार में। ठीक है, मतलब फलन के किस किस फॉर्म में हो सकता है। ठीक है, तो देखो या तो फलन पॉजिटिव में देखो फलन फर्स्ट दे रखा है अपन को और ये फलन सेकंड दे रखा है। ठीक है, तो देखो ये फलन फर्स्ट दे रखा है और ये फलन सेकंड दे रखा है। इनके बीच में कौन सा चिन्ह आ गया, प्लस या माइनस का। ऐसे ही रहेगा, दोनों फलनों के बीच में कौन सा चिन्ह आ जाए, गुणा का। मतलब फलन ये फर्स्ट हो गया ये, और ये फलन सेकंड हो गया। ऐसे फलन के डिवाइड में क्या आ जाएगा, फलन आ जाएगा। जैसे कि कोस एक्स के डिवाइड में क्या आ गया, एक्स। मतलब फलन डिवाइडेड फलन। अगला रहेगा अचर फलन, मतलब कांस्टेंट फलन। जैसे कि क्या रहेगा अपना, के रह गया, कुछ भी हो गया, वो कौन सा फलन कहलाएगा, अपना कांस्टेंट फलन। ठीक है, मतलब जैसे कि अपन 5 लिखते हैं, 6 लिखते हैं, मतलब मैथमेटिकल कौन सा भी नंबर लिखते हैं ना, वो कौन सा फलन होता है, अपना अचर फलन होता है, मतलब कांस्टेंट नंबर होता है। अगला हो जाएगा अपना फलन के अंदर फलन। देखो जैसे कि अपन साइन एक्स लिखते हैं और एक्स की जगह देखो यहाँ क्या लिख दिया अपन ने, कॉस एक्स लिख दिया। तो देखो ये फलन दे रखा है और इस फलन के अंदर ही कौन सा दे रखा है, ये दूसरा वाला फलन दे रखा है। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे, फलन के अंदर फलन। और यहाँ ऐसे कि देखो साइन दे रखा है, साइन के अंदर ही क्या दे रखा है, कोस एक्स स्क्वायर। देखो ये भी क्या हो जाएगा, फलन के अंदर दूसरा फलन। अगला है फलन की घात फलन। देखो यहाँ पर अपन को एक फलन दे रखा है और उसी की घात कितनी लगा रखी है अपन ने, कोस एक्स। मतलब एक फलन की घात लगा रखी है। जैसे कि त्रिकोणमितीय फंक्शन दे रखा है और उसकी कौन सी घात लगा रखी है अपन ने,
त्रिगोनमेट्रिक घात लगा रखी है। तो देखो ये हो जाएगा अपना त्रिगोनमेट्रिक फंक्शन, सॉरी ये हो जाएगा अपना फलन की घात फलन हो जाएगा। ठीक है, मतलब कोई फलन दे रखा है, उसी की कौन सी घात लग रही है, अपने फलन घात लग रही है। ठीक है, देखो क्या पढ़ा अपन ने अभी तक, आइलेट होता है एक फलन। ठीक है, आइलेट में देखो इन पांचों वर्ड से अलग अलग 5 फंक्शन बनते हैं, अपने टोटल 5 प्रकार के फलन होते हैं। आई से हो जाएगा इन्वर्स फंक्शन, ये उसका एग्जाम्पल। एल से हो जाएगा लॉगरिथम फंक्शन, ये उनके एग्जाम्पल। ए से हो जाएगा एल्जेब्रिक फंक्शन, एग्जाम्पल। टी से ट्रिगोनमेट्री फंक्शन और ई से एक्सप्लेनेशन फंक्शन हो जाएगा। अगला अपन ने ये फलन के प्रकार पढ़े, मतलब फलन किन किन फॉर्म में अपने इस चैप्टर में क्वेश्चन में आएगा। तो देखो इन फॉर्म में अपना जो फलन है वो क्वेश्चन में अपने आएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ठीक है, ले लिया। अब अगर अपन पढ़ते हैं, देखो चैप्टर अपना क्या है, सातत्य और अवकलनीयता। ठीक है, तो देखो सातत्य जो शब्द है उसको देखो हिंदी में तो थोड़ा टफ पढ़ ले, लेकिन इंग्लिश में देखो क्या बोलते हैं इसको, कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी क्या बोलते हैं, कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन, मतलब किसी फलन की सातत्यता जो क्या बोलेंगे उसको, कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन। देखो पढ़ रखा ये किस शब्द से बना है, कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस मतलब कोई भी चीज़ क्या रहेगी, कंटिन्यूअस है या नहीं, उसकी अपन उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो सातत्यता किस पे निकालेंगे, किसी फलन पे निकालेंगे। तो देखो अपन को क्या दे रखा है, एक फलन दे रखा है फंक्शन ऑफ एक्स, तो किस पे निकालेंगे, इस फंक्शन पे निकालेंगे। ठीक है, दूसरी बात किसी बिंदु पर सातत्यता निकालेंगे, जैसे कि अपन को क्वेश्चन में दे रखेगा x इक्वल टू ए पर क्या निकालो, सातत्यता। फंक्शन अपन ने फंक्शन पर रखा है कोई बिंदु ए, देखो ए की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, प्लस माइनस 0 1 2 3 4 इनकी फॉर्म में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अगला पढ़ेंगे अपन, देखो संतत क्या होता है और असंतत क्या होता है। ठीक, देखो ये पॉइंट यहाँ से देखो कंटिन्यू चल रहा है, तो इसको क्या कहेंगे अपन, संतत, मतलब ये कहीं रुक नहीं रहा है, मतलब ये क्या है, कंटिन्यूअस है। अगला देखो इस चित्र में देखो यहाँ चल रहा है और यहाँ देखो ये वाला इससे थोड़ा क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। ठीक है, दिख रहा है ना साफ, तो इसको क्या कहेंगे अपन, देखो ये थोड़ा सा क्या हो गया, टूट गया है। तो ये वाला फलन कौन सा हो जाएगा, अपना असंतत फलन। मतलब कहीं अगर अपना फलन कहीं से टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है, तो वो फलन अपना हो जाएगा असंतत फलन। ठीक है, देखो फंक्शन ऑफ एक्स अपन पढ़ रखा, फंक्शन ऑफ एक्स का मतलब क्या है कि अपन जो कंटिन्यूटी निकालेंगे वो किस पे निकालेंगे, किसी फंक्शन पे निकालेंगे और एक किसी बिंदु पर निकालेंगे। मतलब फंक्शन तो अपन को दे के रखेगा और बिंदु भी अपन को दे के रखेगा। ठीक है, अब देखो निकालते कैसे वो देखेंगे अपन। तो देखो कंटिन्यूटी ऑफ है फंक्शन, मतलब फलन की संततता की परिभाषा। देखो अपन को कोई दे रखा है, कोई फलन फंक्शन ऑफ एक्स दे रखा है, मतलब फंक्शन ऑफ एक्स देखो देखो अर्थ क्या है फंक्शन ऑफ एक्स का, जैसे कि दे रखा है एग्जाम्पल के रूप में एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ये अपन को क्या दे रखा है, एक फलन दे रखा है, ये वाला फलन बिंदु x इक्वल टू है। एक का अर्थ क्या है, देखो 0 हो सकता है, -1 हो सकता है, a हो सकता है, मतलब अपना जो कौन सा भी जो मैथमेटिकल नंबर है वही क्या हो जाएगा, अपना a हो जाएगा। तो कोई फलन फंक्शन ऑफ एक्स बिंदु x इक्वल टू ए पर संतत मतलब कंटिन्यूस कहलाता है, या कहा जाएगा यदि, देखो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू ए प्लस फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंस टू ए माइनस फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स। इसका अर्थ क्या है, देखो ये क्या दे रखा है ए, तो देखो बिंदु ए, मतलब बिंदु ए अपन को क्वेश्चन में दे रखेगा, तो बिंदु ए पर फलन की राइट हैंड लिमिट निकालनी है। ऐसे क्या निकालना है अपन को, बिंदु ए पर फलन की लेफ्ट हैंड लिमिट और बिंदु ए पर फलन का मान। देखो समझते अपन कैसे, देखो यहाँ अपन ने पढ़ रखा था 0 पढ़ते हैं अपन संख्या रेखा, अपन जानते हैं कि इधर क्या आता है, नेगेटिव नंबर, इधर क्या आता है, पॉजिटिव नंबर। तो देखो पॉजिटिव पॉजिटिव, अब इस पॉजिटिव नंबर जो इधर आता है इसको क्या बोलते हैं अपन, राइट, और इसको क्या बोलते हैं, लेफ्ट साइड, और इस राइट को ही क्या बोलते हैं अपन, दाई, और इसको क्या बोलते हैं अपन, बाएं। देखो ये a प्लस आया, मतलब ये पॉजिटिव नंबर आया, इस पॉजिटिव नंबर के लिए क्या आएगा, यहाँ r आएगा। तो देखो कौन सी लिमिट आ गई, r, मतलब राइट हैंड लिमिट, और कौन सी सीमा आ जाएगी, दाई सीमा, क्या बोलेंगे इसको, फलन की दाई सीमा। ऐसे माइनस के लिए क्या आएगा, l आएगा। तो देखो क्या हो जाएगा, बिंदु a पर फलन की
लेफ्ट हैंड लिमिट, और क्या बोलते हैं हिंदी में इसको, बाईं सीमा। और ऐसे बिंदु ए पर फलन का मान, देखो कुछ नहीं करना है क्वेश्चन में, आपको तीन चीज़ें निकालनी है। पहला, बिंदु ए पर फलन का मान निकालना है। इस बिंदु ए पर क्या निकालना है, फलन का मान, वो भी निकालना बताएंगे अभी आपको। ऐसे क्या निकालना है, बिंदु ए पर फलन की राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट का अर्थ क्या है कि अपन को क्या निकालना है, फलन की दाईं सीमा निकालना है। ऐसे लेफ्ट हैंड लिमिट का अर्थ क्या है, फलन की कौन सी सीमा निकालनी है, अपन को बाईं सीमा निकालनी है, ठीक है। और ऐसे क्या निकालना है, फलन का मान निकालना है। तीन चीज़ें निकालनी है, दाईं सीमा, बाईं सीमा और फलन का मान। बाईं सीमा को बोलेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट और दाईं सीमा को बोलेंगे राइट हैंड लिमिट। अब इनको निकालते कैसे है, देखो अपन निकाल रहे, पहली राइट हैंड लिमिट निकालना। तो देखो राइट हैंड लिमिट का फॉर्मूला क्या है, देखो ये लिमिट ऐसा कैसे यहाँ भी आ गया, ये एक्स टेंस टू ए प्लस और ये फंक्शन ऑफ एक्स। देखो इस वाले फलन को, जो ये फलन दे रखा है उसको क्या लिखेंगे, देखो ये लिमिट ऐसा कैसे लगा देंगे। और देखो अपन क्या कर देंगे यहाँ, लिमिट एच टेंस टू जीरो, मतलब किस पे निकालेंगे, एच को अपन क्या कर देंगे, जीरो की ओर अग्रसर कर देंगे, ठीक है। और यहाँ देखो एक्स की जगह क्या रख देंगे अपन, ए प्लस एच। देखो यहाँ पर अपन ने प्लस का चिन्ह क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या कर देना, देखो यहाँ ए था ना, तो इसलिए ए प्लस एच कर दिया। ऐसे ये क्या हो जाएगा अपना लेफ्ट हैंड लिमिट, देखो एक्स टेंस टू ए माइनस है। तो देखो यहाँ और क्या कर दिया अपन ने, इस एक्स की जगह क्या कर दिया, ए माइनस एच कर दिया। एच तो ये वाला और ये ए की वैल्यू जिससे अपन को निकालना है, कुछ नहीं करना है, लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस फंक्शन ऑफ एक्स दे रखा है, ठीक है। तो क्या करना है, अगर माइनस है तो यहाँ ए माइनस एच कर देना, और अगर प्लस है तो ए प्लस एच कर देना है, और यहाँ क्या कर देना, सिंपल सी एच टेंस टू जीरो कर देना है, ठीक है। प्लस है तो ए प्लस एच कर देना है, माइनस है तो ए माइनस एच कर देना है, और यहाँ एच टेंस टू जीरो की ओर अग्रसर कर देना है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। निकालना आ गया। अब देखो समझते अपन ये होता क्या है, कैसे क्या करेंगे अपन उसको, देखो क्वेश्चन से समझते हैं। देखो पहली एक और चीज़ निकालते हैं, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। देखो फंक्शन ऑफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट पॉइंट। देखो अभी तो आपने पढ़ा कि कोई फलन कंटिन्यूस कब होगा, ठीक है, पढ़ लिया आपने, मतलब फॉर्मूला परिभाषा पढ़ ली अपन ने कि कंटिन्यूस है, या कंटिन्यूस की परिभाषा पढ़ ली। अब अपन पढ़ते हैं कि कोई भी जो अपन को फलन दे रखा है वो असंत, देखो या तो कंटिन्यूस रहेगा या डिसकंटिन्यूस रहेगा, मतलब यहाँ तो कंटिन्यू चलेगा वो, या फिर कहीं ब्रेक हो जाएगा। मान लो कहीं ब्रेक हो गया तो उसकी देखो कंडीशन कितनी होती है, मेन तो तीन होती है, ये फोर्थ वाली अपनी एक्स्ट्रा है। देखो लिमिट एक्स टेंस टू ए फंक्शन ऑफ एक्स का अस्तित्व ना हो, मतलब इसका अर्थ क्या है कि जो अपन बिंदु ए पर जो फलन का मान निकालेंगे उसका क्या हो, अस्तित्व ही ना हो, मतलब मान क्या आ जाए, या तो मतलब अनंत आ जाए मान और कुछ भी नहीं है, क्या आ जाए, अनंत मान आ जाए। मतलब इसका अर्थ क्या होता है, लिमिट एक्स टेंस टू ए फंक्शन ऑफ एक्स का अर्थ क्या होता है कि जो अपन निकाल रहे फंक्शन ऑफ एक्स, मतलब फलन का जो मान निकाल रहे, इसका अर्थ क्या है, जो फलन का मान क्या आ जाए अपना, अनंत आ जाए, फलन का मान क्या आ जाए अपना, अनंत आ जाए, उसी को क्या कहेंगे अपन कि लिमिट एक्स टेंस टू ए फंक्शन ऑफ एक्स। आपने पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले, ठीक है। इसका अर्थ क्या है कि ए पर फंक्शन ऑफ एक्स का मान, तो मतलब फलन का मान का क्या हो, अस्तित्व ना हो, मतलब अनंत आ जाए मान, तो क्या कहलाएगा, असंतत। देखो इनमें से अगर कौन सी भी कंडीशन अगर अपने फॉलो करती है तो फलन कौन सा हो जाएगा, असंतत हो जाएगा। तो पहला कौन सा है कि जो फलन का मान आ जाए वो क्या आ जाए, अनंत आ जाए। अनंत की फॉर्म क्या क्या होती है अभी बताएंगे, ठीक है। तो जो अपन को फलन का मान निकाल रहे हैं, जैसे कि किसी बिंदु पर फलन का मान निकाल रहे हैं, वो क्या आ जाए अपना, अनंत आ जाए, उसी को क्या कहेंगे अपन, असत, अस्तित्व नहीं रहेगा, मतलब उसका लिमिट एक्स टेंस टू ए फंक्शन ऑफ एक्स का क्या हो, अस्तित्व ना हो। सेकंड पढ़ते हैं अपन, देखो ये क्या है, ए पॉजिटिव अपन ने लिखा था, ए पॉजिटिव का अर्थ क्या है अपना, ए पॉजिटिव का अर्थ क्या लिया था अपन ने कि फलन की जो दाई सीमा, मतलब इसका अर्थ क्या होता है, दाई सीमा और अगर बाई सीमा दोनों अगर इक्वल ना हो, इसका अर्थ क्या होता है, ए पॉजिटिव का दाई सीमा, मतलब दोनों क्या है आए, मतलब दाई सीमा और बाई सीमा दोनों का अगर मान नोट इक्वल में आ जाए तब भी फलन क्या रहेगा, असंतत रहेगा। देखो अगर इक्वल आ गया तो क्या रहेगा, संतत रहेगा, नोट इक्वल आ गया तो क्या रहेगा, असंतत रहेगा। थर्ड क्या,
ये दाएं सीमा और बाएं सीमा ये तो बराबर आ जाए, लेकिन जो फलन का मान है, फंक्शन ऑफ ए मतलब क्या है, फलन का मान, वो अलग आ जाए। मतलब ये दोनों तो अपने क्या दे रखा हो, बराबर दे रखा हो, लेकिन इसका मान क्या आ जाए, कोई अदर आ जाए। ठीक है, तो वो भी क्या रहेगा, असंतत। देखो इसमें दोनों, इसमें देखो क्या हो जाएगा, एक सीमा तो अपनी क्या आ जाएगी, अगर -1 आ गई, एक +1 आ गई, तो तब भी क्या रहेगा, ये असंतत रहेगा। मतलब एक सीमा तो अपनी पॉजिटिव आ जाएगी, अगर एक नेगेटिव भी आ गई तब भी क्या रहेगा, अपना फलन असंतत रहेगा। ठीक है, थर्ड नियम क्या है अपना, कि जो बाईं सीमा और दाईं सीमा है ना, वो तो क्या आ जाए, बराबर आ जाए, लेकिन जो फलन का मान है वो क्या आ जाए, अलग आ जाए, कोई डिफरेंट आ जाए। ठीक है, तो तब भी क्या रहेगा, अपना फलन असंतत रहेगा। अगला है फंक्शन ऑफ एक्स का अस्तित्व ही ना हो। देखो इस लाइन का अर्थ क्या है, कि जैसे कि अपन को फंक्शन ऑफ एक्स की वैल्यू दे रखी है, क्या दे रखी है, x/x-2। आप देखो एक्स की जगह क्या रखो, यहाँ पर 2 रखो, तो देखो क्या हो जाएगा, ये फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू, देखो ये ऊपर एक्स की जगह पर क्या रख दिया 2, और इस एक्स की जगह वापस क्या रख दिया 2 - 2, तो देखो क्या हो जाएगा 2/0। अब देखो नीचे अगर 0 आ जाए तो मान क्या आ जाएगा, अपना क्या आ जाएगा, अनंत आ जाएगा। मान क्या आ जाएगा, अपना अनंत। और जब भी मान अनंत आ जाए मतलब क्या है, अपना अस्तित्व ही नहीं है, किसका, जो फंक्शन दे रखा है अपन को उसका क्या है, अस्तित्व ही नहीं है। देखो इस का मतलब क्या होता है, कि अगर अपना जो हर दे रखा है, हर दे रखा है उसका मान अगर अपने 0 आ जाता है कहीं, ठीक है, तो तब भी क्या रहेगा, उसका अस्तित्व नहीं रहेगा, मतलब फलन क्या हो जाएगा, अपना असंतत हो जाएगा। ठीक है, तो देखो 4 पॉइंट है। पहला, बिंदु ए पर जो फलन का मान है उसका अस्तित्व ना हो, मतलब अनंत मान आ जाए, दाईं सीमा और बाईं सीमा नॉट इक्वल आ जाए, या फिर दाईं सीमा और बाईं सीमा अगर बराबर आ जाए बाई चांस, और अगर फलन का मान अलग आ जाए तब भी क्या रहेगा, असंतत रहेगा। और फंक्शन ऑफ एक्स का अस्तित्व ही ना हो, मतलब फलन का मान ही ना दे रखा हो अपन को। ठीक है, जैसे कि अनंत आ जाए, मतलब आंसर अपना, मतलब इसका मान क्या दे रखा हो, 0 दे रखा हो, मतलब ये 0 आ जाए। समझते इसको एग्जाम्पल से, देखो ये दे रखा है एग्जाम्पल, फंक्शन ऑफ एक्स की अपन को ये वैल्यू दे रखी है, ये किन बिंदुओं पर असंतत होगा। देखो सबसे सिंपल तरीका होता है, अगर अपन को बिंदु निकालना रहे, ठीक है, कोई बिंदु निकालना रहे जिस पे अपन को क्या निकालना रहे, असंततता निकालना रहे, तो क्या करेंगे अपन, जो हर दे रखा है उसको क्या कर देंगे, हर को 0 के बराबर रखने पर, देखो हर क्या दे रखा है अपना, ये x-1 और x+2 इक्वल टू क्या कर दिया अपन ने, 0 कर दिया। देखो इसको 2 पार्ट में कर सकते हैं अपना, पहला x-1 इक्वल टू 0 और ये x+2 इक्वल टू 0। तो देखो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 आ गया, इधर क्या हो जाएगा, x इक्वल टू -2। तो देखो ये x इक्वल टू 1 पर और x इक्वल टू -2 पर फलन क्या हो जाएगा, असंतत हो जाएगा। असंतत का अर्थ क्या है, देखो अगर अपन ने यहाँ 1 रख दिया तो ये क्या हो जाएगा, 0, और 0 का अपन डिवाइड करेंगे तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, अनंत आ जाएगा। मतलब अगर इस हर का मान कैसे भी अपन 0 लेके आ जाए तो फलन का क्या हो जाएगा, असंतत हो जाएगा। कैसे लेके आ जाएंगे, इसको 0 के इक्वल रख देंगे। अब इसको 0 के इक्वल रख देंगे तो अपनी x की वैल्यू आ जाएगी। x की वैल्यू देखो यहाँ कितनी आई, एक तो 1 आई और दूसरी कितनी आई, -2, मतलब 1 पर और -2 पर फलन क्या हो जाएगा, अपना असंतत हो जाएगा। मतलब x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू -2 पर फलन क्या हो जाएगा, अपना असंतत हो जाएगा। अगला देखो, अब अपन ने अनंत रूप पढ़ा, तो देखो अनंत रूप या अनिर्धार्य रूप, इसको एक और रूप बोलते हैं अनंत फॉर्म, अनंत रूप। तो ठीक है, तो देखो अनंत क्या बनेगा, देखो मान लो अगर अपने आ जाए अनंत, इनफाइनाइट इंटू इनफाइनाइट आ जाए तब भी क्या बनेगा, इनफाइनाइट बनेगा। इनफाइनाइट डिवाइडेड इनफाइनाइट आ जाए तब भी क्या बनेगा, इनफाइनाइट। 0/0 आ जाए तब भी क्या बनेगा, इनफाइनाइट। 0 की पावर 0 आ जाए तब भी क्या बनेगा, इनफाइनाइट। 1 की पावर इनफाइनाइट आ जाए तब भी क्या बनेगा, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट की पावर 0 आ जाए तब भी क्या बनेगा, जीरो, सॉरी, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, मतलब अनंत में से अगर अनंत को माइनस करेंगे तब भी क्या आ जाएगा, अनंत आ जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, असंतत रूप आ जाएगा। तो देखो ये सभी क्या है, असंतत रूप की फॉर्म है। मतलब इनमें से अगर कौन सा भी आ जाए तो फलन क्या रहेगा, असंतत रहेगा। जैसे कि 0/अनंत, अनंत/0, अनंत की पावर अनंत, 0 × अनंत, 0 की पावर अनंत। ठीक है, तो ये भी ये सभी क्या है, अनिर्धार्य रूप या अनंत रूप है। ठीक है, क्या हो जाएगा, अनंत इंटू अनंत, अनंत डिवाइडेड अनंत। तो देखो जब भी ऐसी फॉर्म आ जाए तो वो क्या रहेगी, अपनी अनिर्धारित रूप रहेगी। मतलब फलन क्या रहेगा इनमें, असंतत फलन रहेगा। कौन सा फलन रहेगा, असंतत फलन रहेगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो।
ले लिया, ठीक है। एक और टॉपिक थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं अपन। देखो, जो अनिवार्य रूप अगर मान लो अपने आ गया, तो देखो उसको हटाने की कितनी 3 विधियां हैं। कितनी विधियां हैं? 3। पहली विधि है परिमीकरण। आपने परिमीकरण पढ़ रखा है, तो पहली विधि कौन सी हो जाएगी? परिमेयीकरण। मतलब क्या कर दो अपन? परिमेयीकरण कर दो। किसका? हर का परिमेयीकरण कर दो, ठीक है। अगली विधि है DLH हॉस्पिटल, मतलब DL हॉस्पिटल विधि। देखो इस विधि में क्या करते हैं? DL हॉस्पिटल विधि में, इस विधि में ऊपर वाले का ऊपर व नीचे वाले का नीचे अवकलन करके अनिवार्य रूप हटा देते हैं। देखो इसमें क्या करते हैं अपन? मेन अवकलन करते हैं। डीएल हॉस्पिटल विधि में अवकलन करते हैं। ऊपर वाले का ऊपर अवकलन कर देंगे और नीचे वाले का नीचे अवकलन कर देंगे। उससे क्या हो जाएगा? अपना जो अनिवार्य रूप है, मतलब जो अनंत का जो फॉर्म में बन रहा था वो रूप अपना हट जाएगा, ठीक है। तो ये कौन सी विधि है? डीएल हॉस्पिटल, मतलब ऊपर वाले का ऊपर और नीचे वाले का नीचे अवकलन कर दो। उससे अपना क्या हो जाएगा? जो अनिवार्य रूप है वो क्या हो जाएगा? हट जाएगा। तीसरी विधि अपने गुणनखंड विधि, मतलब गुणनखंड आपने पढ़ रखा है, मतलब 2 या 3 जितने भी पार्ट में जो टूट रहा है हर या अंश, उसको तोड़ दो, मतलब गुणनखंड कर दो। तो अनिवार्य रूप हटाने की 3 विधियां हैं। पहला परिमेयीकरण कर दो, या डीएल हॉस्पिटल मतलब ऊपर वाले का ऊपर और नीचे वाले का नीचे अवकलन कर दो, या फिर गुणनखंड कर दो। अब देखो कुछ याद रखने वाले पॉइंट इसमें, देखो कुछ जगह अपन को डायरेक्ट आंसर लिखना पड़ेगा, सोल्व करना नहीं पड़ेगा। उनको रूप देखते हैं अपन। देखो कुछ मानक सीमा, मतलब जिनका मान क्या होता है? वो फिक्स होता है, उनको लिखेंगे अपन। जैसे कि लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट 1/x, अगर 1/x दे रखा अपन को फंक्शन ऑफ x का मान, और x टेंस टू लिमिट क्या दे रखी है? इनफाइनाइट, तो इसका मान क्या होगा? 0 होगा, ठीक है। ऐसे लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट 1/x की पावर क्या दे रखी हो? p दे रखी हो, तब भी उसका मान क्या रहेगा? 0। कंडीशन क्या है? यदि p 0 से अधिक है, मतलब p का मान क्या रहेगा? 0 से अधिक ही रहेगा, 0 के बराबर भी नहीं रहेगा और 0 से कम भी नहीं रहेगा, ठीक है। 0 से क्या रहेगा? हमेशा अधिक रहेगा। क्या रहेगा? 0 से हमेशा अधिक रहेगा, ठीक है। देखो अगर आपको मान लो इन जो अभी जो बताने वाला हूँ, अगर मान लो इनमें समझ भी नहीं आ रहा हो कि ये कैसे निकला, तो आप कमेंट कीजिए, मैं इसके ऊपर भी नई वीडियो बना दूंगा जिसमें इनको पूरा एक्सप्लेनेशन दे के रखेगा कि कैसे इनको सॉल्व करते हैं, कैसे इनकी वैल्यू निकलती है, ठीक है। तो देखो कुछ मानक सीमा, लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट दे रखा हो, 1/x दे रखा हो इक्वल टू, इसका वैल्यू कितनी रहेगी? 0। ऐसे क्या दे रखा हो? x टेंस टू इनफाइनाइट दे रखा हो 1/x, मतलब देखो सेम यही है। यहाँ पर x की पावर 1 दे रखी थी तो 0 वैल्यू थी, और यहाँ x की पावर क्या दे रखी हो? p दे रखी हो। देखो यहाँ x की पावर 1 का अर्थ क्या है? कि 1 2 3, मतलब x की पावर 1 का अर्थ क्या है? कि x की पावर कितनी है? 1। और यहाँ पर p का मतलब क्या है? 0 की पावर जो रहेगी ना अपनी, सॉरी, x की पावर जितनी भी रहेगी p, मतलब x की पावर जितनी भी रहेगी ना 1 2 3, तो मतलब 0 से अधिक ही रहेगी, तो इनका मान भी क्या रहेगा? 0। ये तो मानक सीमा रहेगी। अपनी त्रिकोणमिति की भी कुछ सीमाएं रहती है, मतलब त्रिकोणमिति में भी कुछ जो फलन दे रखे देते हैं ना, उनके डायरेक्ट आंसर होते हैं, ठीक है। पहला है लिमिट x टेंस टू 0, मतलब साइन एक्स अपोन है, मतलब फलन क्या क्या दे रखा हो अपन को? साइन एक्स अपोन है, तो उसकी वैल्यू कितनी रहेगी? 1 रहेगी। देखो लिमिट क्या है? लिमिट याद रखना, लिमिट देखो 0 दे रखी है। ऐसे अगर लिमिट x टेंस टू 0 दे रखा हो, मतलब सेम दे रखा हो, लेकिन क्या हो, मतलब इसको क्या कर दिया? ओनली उल्टा कर दिया, मतलब साइन अपॉन एक्स, साइन एक्स अपॉन एक्स दे रखा हो या एक्स अपॉन साइन एक्स दे रखा हो, उसकी वैल्यू कितनी रहेगी? 1 रहेगी। ये का ये नियम 10 के लिए लागू होता है, मतलब 10x अपॉन एक्स दे रखा हो या x अपॉन 10x दे रखा हो, उसकी वैल्यू भी कितनी रहेगी? x, मतलब साइन एक्स अपॉन एक्स या x अपॉन साइन एक्स, या 10x अपॉन एक्स या x अपॉन 10x, दोनों का आंसर क्या रहेगा? अपना 1 रहेगा, ठीक है। लिमिट क्या है? देखो दोनों सेम है, याद रख सकते हो, मतलब साइन एक्स अपॉन एक्स और या फिर 10x अपॉन एक्स या x अपॉन साइन एक्स या x अपॉन 10x, लिमिट क्या रहेगी? 0 रहेगी, ठीक है। अगला देखो, स्क्रीनशॉट ले लो आप एक बार, ठीक है। देखो लिमिट x टेंस टू 0, अगर लिमिट दे रखी हो क्या? 0। देखो सेम इससे बिलोंग कर रहा है थोड़ा वो। देखो लिमिट x टेंस टू 0, देखो साइन एक्स की जगह क्या आ जाएगा? ओनली साइन इनवर्स x आ जाएगा, तो तब भी क्या रहेगा? x 1। और देखो सेम इसका ये वाला इसको कर रहा और ये वाला इसको कर रहा बिलोंग, ठीक है। देखो साइन एक्स की जगह ओनली क्या आ जाएगा? यहाँ साइन इनवर्स x, तब भी वैल्यू कितनी रहेगी? 1। और यहाँ पर भी 10 की जगह क्या आ जाएगा? यहाँ 10 इनवर्स x आ जाएगा, ठीक है। तो देखो
पहले को थर्ड से याद रख सकते हो और सेकंड को फोर्थ से याद रख सकते हो। देखो या तो साइन एक्स अपॉन एक्स रहेगा, या टेन एक्स अपॉन एक्स, या साइन इनवर्स अपॉन एक्स, या टेन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स, या एक्स अपॉन साइन एक्स, एक्स अपॉन टेन एक्स, या एक्स अपॉन साइन इनवर्स एक्स, या एक्स अपॉन टेन इनवर्स एक्स। इन सब की वैल्यू कितनी रहेगी? अपनी 1 रहेगी। लिमिट क्या रहेगी देखना, एक्स टेंस टू 0 रहेगी। तो देखो चारों को याद रखने का तरीका क्या है, फर्स्ट को थर्ड से याद रख सकते हो, सेकंड को फोर्थ से याद रख सकते हो। ठीक है, कुछ और है। अगर मान लो लिमिट दे रखी हो अपन को कोस एक्स का निकालना हो, और लिमिट क्या दे रखी हो एक्स टेंस टू 0, तो उसकी वैल्यू भी कितनी रहेगी? 1। इसका कोस एक्स का फलन क्या दे रखा है? कोस एक्स, तब भी उसकी वैल्यू कितनी रहेगी? 1 रहेगी। अगला, अब अनंत वाली फॉर्म आ गई। ठीक है, देखो लिमिट दे रखी हो एक्स टेंस टू अनंत, अगर साइन एक्स अपॉन एक्स दे रखा हो, या फिर लिमिट एक्स टेंस टू अनंत दे रखा हो, कोस एक्स अपॉन एक्स दे रखा हो, तो उसकी वैल्यू कितनी रहेगी? 0। देखो लिमिट अगर अनंत आती है तो वैल्यू कितनी रहेगी? 0। कब? जब साइन एक्स अपॉन एक्स है या फिर कोस एक्स अपॉन एक्स दे रखा हो, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी? अपनी 0 हो जाएगी। ठीक है, एक्स टेंस टू इनफाइनाइट साइन एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू इनफाइनाइट कोस एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, अगला लिमिट एक्स टेंस टू इनफाइनाइट दे रखी हो साइन 1/x/1/x। देखो यहाँ पे 1/x है और यहाँ भी 1/x है, इसकी वैल्यू कितनी रहेगी? 1 रहेगी, जब क्या हो? लिमिट इनफाइनाइट हो। और अगर लिमिट अपनी दे रखी हो, देखो ये दोनों सेम दे रखे हैं, यहाँ पर लिमिट देखो ओनली क्या दे रखी हो? अगर 0। देखो अगर लिमिट 0 है तो आंसर कितना आ जाएगा? 0। और लिमिट इनफाइनाइट दे रखी हो तो आंसर क्या आ जाएगा? 1। कब? जब साइन 1/x/1/x दे रखा हो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो आप। तो बच्चों कैसी लगी आपको हमारी वीडियो? इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें अपने दोस्तों, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आपको वीडियो कैसी लगी है ऐसे हमें कमेंट करते रहे, और आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए कमेंट करें ताकि हम उस टॉपिक पे वीडियो बनाएं। एक लाइक तो बनता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।